extremely unfortunate that this happened, and terribly sorry for the woman, her family. But there are two things to it. One, please don't hate all dogs. That's one that I'll tell you. The problem is not necessarily the dog. The dog has been bred to a certain standard. I believe from the little that I saw, Anjali just showed me the video, the actual attack video. It seemed like a Pakistani bully. It's a game dog on the face of it, and the game dog is not a word that I am very proud of. It's essentially जो कुत्ते लड़वाने के लिए या फाइटिंग के लिए ब्रीड किए जाते हैं, उनके जेनेटिक्स वैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग वैसी है, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये फैमिली में बहुत लविंग डॉग हो, लेकिन अर्बन सेटिंग में इस तरह के डॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और सोचते हैं कि रॉटवाइलर्स वगैरह इस तरीके के डॉग्स होते होंगे जो अटैक करते हैं. नहीं, वो इल ब्रेड रॉटवाइलर्स होते हैं. दे आर गुड स्मार्ट गार्ड डॉग्स, बट अटैकिंग डॉग्स नहीं होते हैं जनरली इफ दे आर वेल ब्रेड, इफ दे आर ब्रेड टू अ स्टैंडर्ड. बट इस तरीके के कुत्ते हो गए या गेम पिटबुल्स हो गए, मैं सब पिटबुल्स को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ. इन द पिटबुल वर्ल्ड यू नो देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स. अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर विच इज अ स्पोर्टिंग डॉग, कोई खतरा नहीं है उससे. अमेरिकन बुलीज, ब्यूटिफुल लविंग कडल बॉल्स दैट दे आर. बट आपको समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स किस पर्पस के लिए ब्रीड हुए थे. पहली 2-3 जनरेशन्स में कहीं पे कोई फाइटिंग डॉग्स हिस्ट्री तो नहीं है. इस तरीके के स्ट्रॉन्ग डॉग्स के लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट वुमन डिड नॉट डिजर्व टू गो थ्रू व्हाट शी इज गॉन थ्रू. एंड हो सकता है कि अब एनिमल कंट्रोल उस जानवर को यूथनाइज कर दे, कस्टडी में ले ले. वो जानवर भी मरना डिजर्व नहीं करता था. ये करेक्ट है कि वो शायद पैदा होना भी डिजर्व नहीं करता था इन एन अर्बन सेटिंग. बेचना डिजर्व नहीं करता था कि वो उसको एक ऐसे घर में सेटल कर दिया जाए. ये ब्रीडर्स की बहुत बड़ी नाकामी है, और इट इज अ वेरी वेरी बिग फेलियर of people who are procuring such dogs also, wherein they in an urban setting without knowing what kind of training will be required for these kind of dogs to keep them under check, वो कुत्ता लेकर आए कि जो उनकी कुव्वत का हो, जैसे वो कंट्रोल कर सकें. लेकिन नहीं, लोगों को इस तरीके के कुत्ते लेकर आने हैं, गेम पिटबुल्स लेकर आने हैं जो आधा घंटा एक टायर के साथ झटक सकते हैं. बचपन से उनकी प्रे ड्राइव बहुत हाई है. बेल्जियन मैलेनॉय लेके आने हैं जो अनकंट्रोल्ड एनर्जी का डॉग है, बहुत ट्रेनेबल डॉग है, बट यू नीड वेरी एस्ट्यूट हैंड्स फॉर दिस काइंड ऑफ डॉग्स. ये आम लोगों के बस के कुत्ते नहीं हैं, उनको नहीं लेने चाहिए. और अगर किसी को देखना है कि एक पाकिस्तानी बुली कितना स्ट्रॉन्ग डॉग होता है, तो जाकर के एक बारी उनके वीडियोस देख लें. कैसे पाकिस्तान के अंदर जब गेम होनी होती है उससे पहले 2-2 लोग बहुत बड़ी बड़ी चेन से उन कुत्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे घोड़ा पकड़ते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा फियर्स होते हैं. सो ये डॉग्स हो गए, एलाबाइज हो गए, इस तरीके के डोगो आर्जेंटिनोस, इस तरीके के कुत्ते जो हैं एक अर्बन सेटिंग में नहीं दिखने चाहिए. जैसे यहाँ पर दिख रहा था कि 2 बिल्डिंग्स की सेटिंग्स हैं जो बिल्कुल एक छोटी सी 10 फुट की रोड है, और वो बिना किसी चेन के, बिना किसी उसके कुत्ता घूम रहा है. दिस इज शेमफुल. उन पे क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए ऐसे लोगों पर, और जानवर को किसी और जगह पर भेज देना चाहिए. मेरी